की बड़ी खबर का रुख करते ईरान में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है और ईरान हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में सेना के कर्नल मेहदी रहीमी की हत्या कर दी गई है और जानकारी यह मिल रही है कि प्रदर्शनकारियों ने कर्नल मेहदी रहीमी की हत्या कर दी। हिंसा में 48 ईरानी सुरक्षा बलों की भी मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ गए। विशाल, ईरान में जिस तरीके के हालात बने हैं उसमें सेना के एक अधिकारी की हत्या हो जाती है, हालात तो बेहद गंभीरता की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ईरान में इस वक्त हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगभग 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही साथ ईरान में इंटरनेट अभी भी बंद है। लोग सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और मुद्रा की जो दर था उसके कम होने के बाद यहाँ पर इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, जो कि अब लगातार जो खामनेई सरकार वहां पर चल रही है उसको पलटने की मांग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। और बीते दिनों देखें तो ट्रंप के जो बयान सामने आए हैं, ट्रंप ने साफ तौर से कहा है कि ईरान पर उनकी पूरी नजर बनी हुई है। अगर प्रदर्शनकारियों पर किसी प्रकार का बल प्रयोग किया जा रहा है तो उसका जवाब अमेरिका दे सकता है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी प्रशासन ने तमाम जो संभावित कदम हो सकते हैं अमेरिका की तरफ से ईरान में उठाए जाने के लिए उसकी ब्रीफिंग भी दी है। तो देखना ये होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर क्या कुछ करते हैं, लेकिन ईरान में लगातार हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल विशाल, जो सेना के कर्नल मेहदी रहीमी की हत्या का मामला सामने आया है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है कि किन परिस्थितियों में कर्नल की हत्या की गई? देखिए अभी इस पर ज्यादा जो जानकारी सामने नहीं आ पा रही, लेकिन जो हालात इस वक्त ईरान में बने हुए प्रदर्शनकारी काफी गुस्से में हैं। वो लगातार मौजूदा शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये जरूर है कि ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से एक पेशकश की गई है बातचीत करने के लिए, जो कमेटी का गठन प्रदर्शनकारियों ने शुरुआत में किया था, लेकिन वो बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इस पर नजर बनी रहेगी। पर एक एक करके, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, तो जो सेना के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी प्रदर्शनकारी बिल्कुल भी निशाने पर है। लेकिन ये बड़ी बात विशाल आपने बताई है। आप बने रहे हमारे साथ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बातचीत की पेशकश की है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बातचीत की पेशकश की है और पेजेश्कियान प्रदर्शनकारियों से बातचीत की बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये एक नया अपडेट सामने आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बातचीत की पेशकश की है। विशाल हमारे साथ बने हैं। विशाल, आप जो बोल रहे थे कि ईरान के राष्ट्रपति बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, क्या बातचीत की गुंजाइश बची हुई है ईरान में? देखिए ईरान की जो मौजूदा सरकार है, शासन है, वो लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश बीते दिनों से ही करते नजर आ रहे हैं, जब से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। लेकिन अब तक कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो ईरानी करेंसी है, जब उसका रेट में गिरावट आई उसके बाद से ही बातचीत की पेशकश सरकार की तरफ से की गई थी ईरान में। लेकिन प्रदर्शनकारी अब ईरान में कहीं ना कहीं तख्ता पलट के मूड में ज्यादातर नजर आ रहे हैं, रिजीम चेंज करने के मूड में ज्यादातर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में वहां पर क्या बातचीत बन पाएगी, है एक बड़ा सवाल है। ईरानी शासन और प्रशासन बातचीत की गुंजाइश को देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो रजा पहलवी हैं अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए, वो लगातार अपने समर्थकों से और ईरान की जनता से ईरान की सड़कों पर बने रहने की अपील कर रहे हैं। तो हालात वहां पर भले ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन अब ये तख्ता पलट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरानी शासन इसे किस तरह से हैंडल करता है, कैसे बातचीत करके इस प्रदर्शन को कम करता है या इस आंदोलन को कम करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 500 से ज्यादा लोगों की मौत ईरान में अब तक हो चुकी है। अब बिल्कुल विशाल, और जिस तरीके से रजा पहलवी की जो भूमिका सामने आ रही है, तो क्या तख्ता पलट के हालात बनते हैं तो उनकी भूमिका बड़ी होगी? देखिए ये कह पाना अभी मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं अमेरिका, इजराइल जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए रहते हैं, उनकी विशेष दिलचस्पी रहती है। और ईरान का जो मौजूदा शासन है वो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करता है, क्या वो इस प्रदर्शन से खुद को निकाल पाता है, प्रदर्शनकारियों को समझाने में सफल हो पाता है, क्या बातचीत के बाद कोई रास्ता बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में ईरानी जो पुलिस और सेना है उन्होंने एक्शन भी लिया है कुछ प्रदर्शनकारियों पर, कई को हिरासत में भी लिया है, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में क्या बातचीत की गुंजाइश दिखेगी और बातचीत से रास्ता निकल पाएगा या नहीं? और दूसरी तरफ रजा पहलवी ये जरूर बार बार कह रहे हैं
कि अब ये अंतिम मौका है। अपने समर्थकों से वो अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरे। लेकिन सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और क्या कड़े कदम अमेरिका ईरान में उठा सकता है, इस पर नजरें बनी रहेंगी। अवधेश जी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।